हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जाकुन्दन्तु तुषारहारधवला जा स्मितपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्पावनसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्ना प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तुत्रवित्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वपोनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामा विकन्नघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवरणनदी जत्कर्णोधारो हरि। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन् षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जगदानंदकंदाय प्रणंतार्ती
हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परोहरि दीनबंधु हृदया सिंधु कृपालुर्जनरक्षक जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ महत्वस्पृहाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। क्षेत्राधिपति सब प्रभु श्री जगन्नाथ बड़ा ठाकुर माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान और इसी के साथ माँ विमला देवी, माँ लक्ष्मी देवी, माँ सरस्वती देवी, जो भी 33 कोटि देवता देवों और देवी जो यहाँ पर संसार की मंगल करने के लिए श्रीक्षेत्र धाम से कोई युग से सृष्टि की प्रारंभ से यहाँ पर पूजित हो रहे। पूजित क्यों? यहाँ पर वो धाम में बैठे कर सारे चतुर्दश ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। जो हम आते हैं दर्शन करते हैं, कोई बोलते हैं मेरे बेटा नहीं है मुझे बेटा दो, कोई बोलता है मुझे धन संपत्ति दो, लेकिन भगवान ये चतुर्दश ब्रह्मांड में जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव कीट पतंग तरुलता सभी की दायित्व लेते वही चार मूर्ति जगन्नाथ बड़ा ठाकुर, माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान और माँ लक्ष्मी विमला, और उसी के साथ जो 33 करोड़ देव डिवोटी जो देव और देव जो गॉड बोलते हैं जगन्नाथ को सेवा करते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान सेव्य है, हम सेवक हैं। हम जितने भी मानव सब में जन्म पृथ्वी धरा तल में जन्म ले लिए इस भगवान की सेवा और जो भी है सब भगवान की सेवक है। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जासु जपत पुरारी। मंगल की भवन, भवन मन तो घूरता होने वाला जो आपकी मंगल होगा बोलते हैं, मंगल का भवन। अमंगल हारी, जो अमंगल हमारे जो कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है, जो बिजनेस चलता नहीं, घर में रोग व्याधि पड़ते हैं, घर में आग लग जाते, ये जो अमंगल विधान जो मनुष्य को क्षति पहुंचता है, अमंगल के हरण करते हैं। उमा सहित जासु जपत पुरारी, उमा देवी को साथ पार्वती के साथ पुरारी अर्थ देवदेव महादेव हरि के समय राम श्री राम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम, इसी तरफ भगवान की राम नाम को जपते रहते हैं। इसीलिए हम सभी मनुष्य जन्म भगवान हमको मानव जन्म दिया है, क्योंकि उड़िया भाषा भागवत श्रीमद् भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने स्पष्ट से लिखे दिए। जो व्यासदेव की संस्कृत भागवत को ये ट्रांसलेट किए उड़िया में, उसमें लिखा है दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार। हमारे सामने मृत्यु के समय में हमारे सामने 3 का गेट पैदा है, खुला है। 3 का गेट, एक स्वर्ग का गेट, एक नरक का गेट और एक मोक्ष का गेट। हमको क्या चाहिए? अभी से स्थिर करने से मृत्यु के समय हमारा मन में वो गेट का याद आएगा, ये हम कहाँ से किसी तरफ जाऊंगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी काम, बिना अभ्यास से विषम विद्या जो भी हो, चाहे साधारण एक चाय बनाना भी अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बोलने की, जो कुछ खेलने अच्छा, वो बोलते वो अच्छा, ये सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है, धोनी एक अच्छा बैट्समैन और फील्डर है, जो बोलते क्यों? उसके प्रैक्टिस है, अभ्यास है। इसी तरह हमको मरने से पहले संसार की हर एक प्राणी को सेवा करते करते उसके साथ भगवान के जो भी नाम चाहे, राम कृष्ण गोविंद अच्युत राधा माधव सीतापति श्री राम जगन्नाथ, उसकी नाम को बारंबार मुख में हर एक समय जप करेंगे तो अनिर्बाध मृत्यु मुख से हम दूर से भटकर मुख्य लोक तक पहुंच जाएंगे। देखिए, आज हमको जो मिला है उस प्रारब्ध के अनुसार मिला है, जो हम उसके चाहिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं मोहन माझी, वो पूर्व जन्म का बहुत पुण्य था, इसीलिए समय के अनुसार फलवती जी चीफ मिनिस्टर हो गई उड़ीसा के, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द उड़ीसा। ये भाग्य की विधान नहीं, ये प्रारंभ। ये अभी के जो लोग वोट देते बीजेपी को, वो जीत गए। वोट को तो अनेक बीजेपी को दिया है, बहुत ज़्यादा तो सीट ले ली, लेकिन उसकी क्यों मिला चीफ मिनिस्टर की सीट? ये जो प्रारब्ध में लिखा है, हम जो भी प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी सोचना क्यों करे भद्रे श्री रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट रूप से लिख दिए है कि हमारा प्रारब्ध के अनुसार कीट पतंग तरुलता जो भी जीव जगत, वो सब प्रारब्ध के अनुसार हमको शरीर मिलता है, वो शरीर छोड़ते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में कि भगवत उपदेश जो बोलते थे, मरने का मानने का जो सोचना था अर्जुन के मन में, ये हम मेरे आत्मीय स्वजन को कैसी बात करूँगा। महाभारत युद्ध में ताता दाऊ पितृ पिता मोती बोली, जो भाई बंधु साला काका, वो जो जामाता जो भी हुए, उसके अपोजिट पार्टी में उसके साथ युद्ध करके अपना संपत्ति भोग करेंगे, करने के लिए युद्ध करके उसको मारना पड़ेगा युद्ध क्षेत्र में। इसमें मन में सोच आ गया अर्जुन के मन में। इसी तरह क्या हमको को बोले, तुम्हारा भाई को जो तुम हत्या करो, जो 10 एकड़ जो डिसमिल का जगह है कि जो 10 करोड़ रुपया है उसके ले आओ। तो हम पैसा लेने के लिए उसको भाई को क्या हत्या करेंगे? इसकी यह बात जो भी समझाएगा, अर्जुन का विचार करेक्ट है। युद्ध करने में जो मन जो बोलते नहीं बोलते, वो जो अच्छा भाव से बोलते, लेकिन अर्जुन की से मन में हम अर्जुन के विचार को हम सही मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं। क्योंकि भगवान यहाँ पर रास्ता बताते हैं, युद्ध करने के लिए प्रवृत्त नहीं करते। उसके बोलते हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। एक आर्मी और डिफेंस जो बोलते हैं, डिफेंस एयरफोर्स नेवाल और आर्मी जो भी कमांडर है, बोले सैनिक, वो देश की सुरक्षा करने के लिए अपना जान को दे चुके के देने के लिए प्रतिबद्ध सिग्नेचर करते हैं पहले से जाने से। हमारा मौत के लिए हम जब मौत हमारा जब युद्ध क्षेत्र में मौत हो जाएगा, उसमें कोई भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कोई भी हमारा पहले दायित्व नहीं है। ये मेरा मर्जी से मैं स्वेच्छा से मैं अंडरटेकिंग लिख देता हूँ, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र मर चुके। ये जो युद्ध क्षेत्र है, कर्तव्य रूप से जो हत्या करना पड़ेगा। बाहर शत्रु जो आते हैं प्रवेश करते, अनुप्रवेशकारी बोलते हैं, जो आते जो वो आएंगे तो हमला करेंगे। जैसी तरफ 2004 या 5 से जो ताज होटल हमला किए हमला हो गया,
कितना लोग मर चुके। एक दिन में बम्बे में 3 जगह में बम ब्लास्ट कर दिया। इस सुरक्षा की तोड़ने से भी, इतना कुछ सुरक्षा से भी वो अनुप्रवेश करी, वहाँ पर प्रवेश करके भारत में। इसीलिए बोलने वो आत्म सुरक्षा करने का बड़ा नहीं, देश को सुरक्षा करने के लिए वो ड्यूटी करते हैं। इसीलिए मारना वो मरना उसके लिए कुछ भी बड़ा कथा नहीं, ये कर्तव्य। इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं तुम युद्धों के सुख जो करते हैं क्यों, ये धर्म की युद्ध है। जो राज्य है, राज्य में बलात्कार हो गया, द्रौपदी ठाकुरानी को बलात्कार हो गया, जुआ चल रहा है, दारू चल रहा है, सब प्रकार जो अनार्य हो गया। राज्यों से जो गवर्नमेंट रहा है तो तत्काल समय गवर्नमेंट के कोई भी काम नहीं करते करेक्ट काम। इसलिए वो गवर्नमेंट को बदलाना चाहिए। वोट तो नहीं था, युद्ध उस समय में वोट नहीं था। जिसका जो वीर भोग्या वसुंधरा, जिसके पास जितना ताकत होता है वो देखिए, ग्रीक वीर अलेक्जेंडर सारा विश्व को जय करने के प्रतिज्ञा करके कर चुके थे, बाहुबल से, बुद्धि बल से, साम दान दंड और भेद। इसलिए मरना में हमारा कोई नहीं, क्योंकि भगवान हमको जो शरीर दिया है वो एक दिन टूट जाएगा। कोई कितना सुंदर शरीर हो, कितना ज्ञान हो, कितना बुद्धि हो, कितना विवेक हो, कितना धन संपत्ति भी हो, कितना जो भी आपके पास प्राप्त, जो गाने वाले बोलने वाले की जो भी आप जो बोलते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आपके नाम 10 बार लिखा चुका है, तो कुछ भी नहीं। आपको एक दिन ना एक दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। उसे छोड़ने से पहले हमारा क्या कर्तव्य है, श्रीमद् भगवद गीता की महान उपदेश ने भगवान अर्जुन को निमित्त कर सारा मानव जाति के कल्याण के लिए ये जो गीता उपदेश दिए थे, उसे द्वितीय अध्याय की जो 20वें श्लोक के बाद 21वां श्लोक में लिखे, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवचैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदनं चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णना करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञ है। सहज ये जो शरीर बोलते, आत्मा बोलते, क्या उसको बोला गया आत्मा के कोई कुछ क्या पता है। आत्मा एक अनुभव का विषय है। आत्मा को कोई हाथ में दिखा देगा, ये आत्मा धरो, ये फोटो उठाओ, ये आत्मा, ये चीज़ कोई भी नहीं है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते। जो बोलते यह शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीर की अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। ये इसका प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, ये नीरव हो जाए। जो भी जाग हो वही जो राम रात तिराखा को कर तर्क बड़ा पैसा का। वो लोग बोलते हैं शिव करते थे ऐसे, जो उसको जो मेडिकल से जो 2-4 दिन पहले जो ले जाते तो वो जो मरते जीवित रहता था। नहीं, जो होगा वो जो होनी है, वो जो होगा वो जो होना है वो जो होगा, जो अनहोनी कभी होगा नहीं। ये भगवान के विधान नहीं। इसीलिए वो बोलते हैं क्या, प्रत्युत शरीर का अनुभव सुनने मात्र से यह शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीर का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। देहि नित्यमबोधोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मान् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। हे भरतवसुद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देही व आत्मा नित्य ही अबद्ध है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसी तरह प्राणी मात्र परमात्मा के अंश है, जिसमें गीता में लिखा है ममी वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं, परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश
हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशी तत्व व अविनाशीत्व ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध भगवान नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखो तो मनु इति आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रत्युक्त होता है। भूमनिंदा प्रशंसासु नित्योजोगी अतिशायने संसर्गे अस्तिव विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। अस्थि विवक्षा में जो मनु आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत निंदा, प्रशंसा, नित्योजोग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों में ही होता है। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन प्रत्यय किया गया है, जिससे देही, शरीरी आदि शब्द बनते हैं। कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध ही है नहीं, उसे शरीर या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़े हैं उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अंतमंत इमे देहा, जो भी गीता में लिखा है, परमात्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। देही नित्यम बोधेय, जाके जिसमें गीता में लिखा है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, गीता भी लिखा है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर कैसे रहेगा। कोढ़ी के तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवशतः शरीर के खराब न देखकर उल्टी बढ़िया दिखाता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा चेतन तत्व की शरीर और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीर अथवा देही नहीं है। भगवान ने बोलते हैं, देहि नित्यमबोधोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुर्मर्षि, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्षि, धर्माद्धियुद्धश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, जदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और अपने छात्र धर्म का देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यदि साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के फल एक ही है। तात्पर्य है कि शरीर और शरीरी के साथ शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म क्षात्र का धर्म के पालना का प्रकरण आरंभ करते हैं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ चेत्तं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवापस्यसि। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पापों को प्राप्त होगा
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वाङ्महारथाः येषां जत्पं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् अवाच्यवादंश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पापों को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाले अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित तो मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है जिनकी धारण में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि से तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर ही अर्जुन युद्ध में तुम मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग का प्राप्ति होगा और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापोम्यवाप्स्यसि। ही अर्जुन जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख के समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमात्मा की कला बलान बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में हम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। निष्काम भाव क्या है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ आपको हम ब्राह्मण ही हमारा कर्तव्य भगवान के नाम जप करना, भगवान की स्तुति स्तोत्र करना, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह लोग को हम पूजा करेंगे और लोग जजमान के द्वारा पूजा कराएंगे। ये हमारा कर्तव्य निष्काम कर्म जो तो देगा जो जिस भी आपके जैसे जो गुड है जो एक्शन है गुड फ्रूट जो भी लोग को जो भी कर्म करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं अच्छे फल जरूर मिलेगा। उसके सोचने की बात कुछ भी नहीं है। इसीलिए फल को आशा को मत रखो। निष्काम भाव से कर्म करने से आपकी क्षति नहीं कभी भी कोई भी परिस्थिति में आपको क्षति नहीं होगी। जो सकाम भाव करने से जो ठीक से नहीं होगा तो आप निश्चय फंस जाएंगे। दुख भोगने का आप जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि सकाम संकल्प बंधन कारक होता है। ईश्वर प्राप्ति होगा नहीं। आप बोलेंगे मेरे बेटे को आय सब सर बनाएंगे इसलिए संकल्प करेंगे वरुण पूजा करेंगे ग्रह पूजा करेंगे आपकी बेटा वरुण आय सब सर हो जाएगी। वरुण के कुंबर की 10 दिगोपाल के आशीर्वाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये पर कितना दिन तक होते हैं 33 ईयर से रिटायरमेंट हो जाए 62 ईयर से रिटायरमेंट हो जाए उसके घर के चले आएगा बाहर जग आएगा मर जाएगा लाभ क्या मिला। इसीलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। क्यों ईश्वर कैसी प्राप्ति वो बताते हैं। ये देखिए जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख के समान करके फिर युद्ध में जब लग जाए इस प्रकार युद्ध करने तो पाप की प्राप्त नहीं होगा। भगवान व्यवहार में परमात्मा की कला बता दी। बोलते सिद्धि असिद्धि में समर्थ। हमको कोई गाली देते हमको दुख लगते को बोलते ओह मिश्रा वो पंडित है ज्ञानी है धनी है बोलते हम सर को उठ जाते। इसी की बात को स्वीकृति भगवान नहीं देते। बोलते क्योंकि ये साते भीता संख्ये बुद्धिर्जोगे तिमांग शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधं प्रयाससी नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायोते महतो भयात्।
भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तो इसी को कर्म योग में विषय में सुनो। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान ने 31वें और 32वें श्लोक की कर्तव्य विज्ञान में धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया है। अब इसी 39 श्लोक में 53 श्लोक में 53 श्लोक 53 श्लोक में योग विज्ञान मोहशास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और उसके इसी का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप मान भय से भी रक्षा कर लेता है। भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता है। समता के अनुष्ठान से यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी सी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान ममता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय ही महान हो जाता है। यदि हम अपने से सत्ता को असत को सत्ता तथा महत्ता न दे तो समता महान और भय स्वयं नष्ट हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्ति न पंडितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यं रतिं प्रति। भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होते हैं। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसी मनुष्यों के बुद्धि से ऐसी मनुष्यों का बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली हो जाती हैं। समता की प्राप्ति उसी की होते हैं जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगीश्वर्यगतिं प्रति। भोगीश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्जोगो क्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दोके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल तव बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् युगाय जुज्वस्व योग कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यति करिष्यति तदा गन्तन्सि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तंसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा जोगमवापस्यसि। अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत् किमासीत् व्रजेत् किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वार्थं मनोगतान् आत्मनेव आत्मनं तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु उद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततः शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि व सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यतन्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवस्थितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तवासीत मत्परः वशे हि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवानि क्रोधात् भवति सम्मोहं सम्मोहो स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठति। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्नोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विहाम्बसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जानीसा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जानीसा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यते सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणं मचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामाय सर्वान्नुपंसरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान्नुपंसरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि
ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोऽध्यायः। भीमस्यापि रणभङ्गमुनिरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषं न विद्यते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।